वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ेंगे गति और वेग, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं क्योंकि साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम पहले कुछ समझेंगे, जो बेसिक्स बातें हैं वही समझेंगे। बहुत डीप हमें जाना नहीं है, बस हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले समझते हैं। तो देखिए, इसमें समझने के लिए सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं कि सॉरी कि देखिए, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, वेग और गति। तो दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला जो हम जानते हैं वो क्या होता है, दूरी बराबर समय गुने गति। ये तो हर कोई जानता है ये फार्मूला को, लेकिन ये फार्मूला हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है और अगर इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये भी से ही चले जा रही है, ठीक है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि इस, मान लीजिए ये पॉइंट था हमारे पास, ये दूरी थी, फिर ये दूरी थी, ये दूरी थी, पर यहाँ पे गति कुछ और है जिसको हम लोग यू पकड़ लेते हैं और इसको भी पकड़ते हैं कि बाद में ये गति हो गई। तो इस समय में हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, जब अगर गति बदल रही है तो दूरी भी बदलेगी समय के लिए। सिंपल भाषा में अगर समझें, मान लीजिए हमें कहीं अगर जल्दी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी गति बढ़ा देते हैं। तो क्या हो रहा है, दूरी तो हम उतनी ही जा रहे हैं लेकिन समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो देखिए, इसको बढ़ाने से ये कम हो गया, है ना। और अगर समय वही रहता, गति बढ़ा देते तो दूरी बढ़ जाती। तो इसी के ऊपर हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसमें चार पांच चीज़ें हैं जिन्हें हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है हमारे पास यू। यू को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक गति, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी उसकी या गति जो शुरू में है। फिर आता है भी, जिसको हम लोग फाइनल बोलते हैं या अंतिम गति बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है समय, ये तो पता ही है सबको को। फिर आता है ए। ए होता है त्वरण को बोलते हैं, ठीक है। त्वरण के बराबर होता है भी माइनस यू बाई टी, मतलब कितनी गति उसकी बढ़ी इस समय में, ठीक है। और इसके आता है एस। एस मीन्स हो गया दूरी। ये हम लोग फिज़िक्स में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब इनका इकाई क्या होगा, मीटर पर सेकंड, इनका मीटर पर सेकंड, इनका टी, इनका मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनका मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर का पावर एस का पावर मीटर, एस का पावर -1 मीटर, एस का पावर -2, ये तो मीटर मीटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इस पे हमारे पास तीन फार्मूला हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला फार्मूला हमारे पास है v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर आप ध्यान दें कि अगर आप इन फार्मूलों को याद नहीं करिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो आपका पहला काम होना चाहिए कि इन फार्मूलोस को हम अच्छे से याद कर लें, ठीक है। फिर आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं जो कि बहुत काम के हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग इतना है, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। इंग्लिश में, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड, आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल डबल, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो त्वरण दे दिया गया है, मतलब ए हमको दे दिया गया है। ए हो गया 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 100 मीटर है, मतलब u बराबर 100 मीटर पर सेकंड हो गया। समय हमें निकालने बोला गया है, लेकिन एक चीज़ देखिए, समय कब निकालने बोला गया है कि जो गति हो जाए वो दुगनी हो जाए। तो भी कितना हो जाएगा, शुरुआत का दुगना मतलब 200। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, टी। देखिए ये चारों चीज़ कौन से फॉर्मूला में यूज़ हुआ है, हमें बस वो देखना है। तो इसमें देखिए, आप पहले ही फॉर्मूला में हमारे पास ये वाली चीज़ें यूज़ हो चुकी है। तो अगर हम बिठा देंगे फॉर्मूला में, तो v बराबर कितना हो जाएगा 200, u बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस a दिया हमें 10, t हमें निकालना है। तो ये 100 आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 100, 100 बराबर 100 गुने t। ये 0 0 कट गया तो t बराबर 10 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा वेबसाइट का हमारे, तो जिस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बट बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, और हम बहुत सारे जीकेज़ अपने इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे डालते रहते हैं, तो आप प्लीज़ जाके उन पेजेस को फॉलो कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। ठीक है, मोस्टली करंट अफेयर्स आएंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आपको स्टैटिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप उनको देखें। आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो कभी, तो बाकी सब के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण से 2 मिनट के लिए चलती है, कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करिए। तो देखिए, हमें क्या बोला गया है, अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो हमारे पास ए दे दिया गया है, ए दे दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समय दे दिया गया है 2 मिनट। ठीक है, अब क्या बोला है, कार शुरू होने वाली है, शुरू होने वाली एक कार, तो हमारा u कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि कार द्वारा गति प्राप्त करके कार की गति कितनी होगी, मतलब भी निकालना है हमें। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि इनकी जो इकाई होगी, समय की इकाई हमेशा सेकंड में, और बाकी मैंने जो पहले लिख के दिया था सबकी इकाई, यही इकाई होनी चाहिए। अगर ये इकाई नहीं है तो कृपया बदल ले ताकि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मिनट दिया गया, 2 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 2 × 60 तो 120 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला चारों किस में आता है, फिर से v = u + at। तो हमें सर v ही निकालना है, u हमारा 0 हो गया है, a हमें 1 दे दिया गया है और t हमें पता है 120 सेकंड है। तो v कितना आ जाएगा 120, इकाई क्या होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला सवाल, एक अचल स्थान से चलकर सोनी की वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। मूविंग फ्रॉम स्टेशनरी प्लेस द वेलोसिटी ऑफ सोनी बाईसाइकिल बिकम 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें भी हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सोनी की कब शुरू कहाँ है, सोनी कहाँ है शुरू की, अचल स्थान से। अचल स्थान मतलब जब वो रुकी हुई थी। तो u हमारा कितना हो गया 0। ठीक है, समय कितना हो गया t, कहाँ तक इसे पहुँचना है v बराबर 6 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, पूछा गया त्वरण, तो फिर से वही फॉर्मूला v बराबर u + at। तो b हो जाएगा 6, u हो जाएगा 0, a हमें निकालना है, सॉरी t 0 नहीं था, t 30 था, u 0 था और t हमें 30 दे दिया गया है। तो 0 तो ख़त्म हो गया, तो a बराबर कितना लिख सकते हैं 6/30। तो कितना आएगा ये 1/5, इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा ये, एक बंदूक की एक गोली 196 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह आएगी कि जैसे ही चीज़ ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगी तब हमारा एक त्वरण होगा जो फिक्स होगा, जिसको हम लोग कहते हैं जी। त्वरण जो पृथ्वी के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, तो जी जो होता है, मान लीजिए गोली ऊपर की तरफ जा रही है, ये हमारा गोली है, डायग्राम के लिए कुछ इस तरीके से गोली बन सकती है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है। जो जी होता है, देखिए जब भी आप पृथ्वी क्या करता है, हमें नीचे की तरफ खींचता है, तो जी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो जी का मान चाहे तो हम 9.8 ले सकते हैं या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, आसान करने के लिए होता है। तो अधिकतर बार सवाल में आपको अगर ये मेंशन नहीं है तो कृपया करके आप 9.8 ही यूज़ करें। अगर दिया रहेगा तो 10 यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें हमें क्या, एक बंदूक की गोली इतनी वेग से ऊपर की ओर दागी गई, तो हमें क्या पता है, यू पता है, और टाइम कितना है 20 सेकंड। तुरंत हमें पता है, तो यहाँ पे ए को हम लोग जी लिखते हैं। ठीक है, निकालना क्या है, दूरी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हमारा है 196 इंटू 20 प्लस हाफ। देखिए, अब यहाँ पे हम a का वैल्यू 10 बिठाएंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब भी साइंस हम पढ़ते हैं तो साइंस में मान्यता कि किस तरफ जा रही है चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुलेट किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम लोग गति को पॉजिटिव में ले रहे हैं, लेकिन हमारा त्वरण किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, है ना, तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो सिंपल सी बात याद रखिए कि जो चीज़ ऊपर की तरफ लगेगी वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, दाएं की तरफ पॉजिटिव, बाएं की तरफ नेगेटिव। बस इतना याद रखें, काम चल जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग बिठाएंगे -10, और टी हमारा कितना है 20 का स्क्वायर। तो इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 1 3 0, ये काटेंगे 5 बार में, इसका स्क्वायर होगा 400 माइनस 400 इंटू 5 2000, तो ये जाएगा -2, माइनस क्यों हुआ, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 1920 मीटर, मतलब इतना ऊपर वो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है कि ये गेंद है, इस गेंद को हम लोग फेंकें तो ये अधिकतम ऊंचाई इतना दूर ही पहुंचे। तो जब भी कोई चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं तो जब वो गिरना चालू करती है, गिरने से पहले अपना अधिकतम ऊंचाई पहुंचती है, तो जब जस्ट गिरने से पहले क्या होता है, ये रुक जाती है वहाँ पे गिरने से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये रुकेगी तो इसका प्रारंभिक गति कितना हो गया, v बराबर 0। ठीक है, u हमें पता नहीं है, ये बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो क्या क्या दे दिया गया हमें, v दे दिया गया है, s दे दिया गया है 5 मीटर, और ऊपर नीचे की जब बात आती है तो एक चीज़ बड़ा अच्छा है हमारे पास कि हमें g पता है, इस पर त्वरण पता है। तो उनको a लिखे या फिर g लिखे, g ही लिखते हैं, बस समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 10 पकड़ लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से हमारा फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला, ये चीज़ें हमारे पास, हमें निकालना है u। तो ये चारों चीज़ें किस में मिलती है, इस फार्मूला में। ठीक है, तो हमारे पास v तो 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, u निकालना हमें 2, g कितना लेंगे -10 लेंगे फिर से,
और s हो गया हमारे पास 5। ये समझ में आएंगे 10 की माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये g नीचे की तरफ जा रहा है, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाए, u² इक्वल टू 10 और ये 100, तो u कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर आप निकालना चाहे किस गति से आपको बॉल फेंकना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2 बार गलती से हो गया है। तो देखिए इन्हीं सब क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने को, तो आप सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है आप कमेंट में बताएं, या इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स में है और आपको प्रैक्टिस करना है, या नहीं भी एग्ज़ाम में लगता है बट सीखना है, कोई भी साइंस का क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में हमें बताएं, या हमारे फेसबुक पेज में जाकर हमको डायरेक्ट मैसेज करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो या आप कमेंट भी करेंगे तो भी हम आपको डेफिनेटली सॉल्यूशंस देंगे। सो अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अगर आपको कोई भी सजेशन या कुछ भी इश्यूज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।